ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर सैनी, हमारा देश पूरे विश्व में वैक्सीन का हब कहा जाता है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लोगों को उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिनों पहले इन वैक्सीन प्लांट्स का दौरा किया था। उसके बाद विभिन्न देशों के डिप्लोमेट्स ने इन प्लांट्स की विजिट की। पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश के ऊपर हैं। भारत की यही कोशिश है कि लोगों को सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन दी जाए। डॉक्टर सैनी, आप क्या कहेंगे? भारत समझा जाता है कि यहाँ पर वैक्सीन का प्रोडक्शन जिस आधार पर हो सकता है वो पूरे विश्व भर में कहीं और नहीं हो सकता, और सारी दुनिया वैक्सीनेशन का इंतजार कर रही है। और इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमने पहले भी प्रूव किया है कि जहां पर वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन की बात आएगी उसमें भारत नंबर 1 है, और अच्छी क्वालिटी का हम वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 4-5 बड़ी बड़ी हमारे पास कंपनी हैं जो पूरे विश्व भर में विख्यात हैं कि वो जो क्वालिटी वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसलिए भारत की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, और इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री इसमें खुद कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसा आपने भी बताया कि वो खुद जाकर ये 3 कंपनियों में गए, वहां देखा कि किस तरह के इंतजाम है, कैसे हम उस प्रोडक्शन को और बढ़ा रहे हैं। इससे आई थिंक और अच्छा इसमें एडिड एडवांटेज होगा कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसको पूरा ध्यान कर रहे हैं। डॉक्टर सैनी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब वैज्ञानिक जो आमतौर पर आम लोगों के बीच नहीं आते, अपनी लैब्स में रहते हैं, उनके पास जब प्रधानमंत्री जाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, किस स्टेज तक पहुंची, कहां तक सुरक्षित है, कितना मनोबल बढ़ता है लोगों का? देखिए, ये जो साइंस है ना, और वैक्सीनेशन खास तौर पे आप सोचें कि आपको नहीं मालूम होता कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। कई बारी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और आप अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ऐसे समय में आपको उत्साह की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहां पर ये नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आएंगे। ऐसे समय में देश का जो सबसे बड़ा सर्वप्रिय नेता हो आपकी पीठ पर हाथ फेरता है, तो उससे बड़ा उत्साह कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, रिजल्ट कुछ भी आए, जब प्रधानमंत्री आपकी पीठ पर हाथ रखता है तो इसका मतलब पूरा देश आपके साथ है, आप चिंता मत करिए। तो ऐसे में जो उत्साह मिलता है ना, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डॉक्टर सैनी, वैक्सीन को लेकर इस समय कई अफवाहों का भी दौर चल रहा है। लोग इसे लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये मीडिया, सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। इसलिए हम अपने कार्यक्रम में आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। डॉक्टर सैनी, आपका क्या कहना है? आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं जी, लेकिन जो 2-4 घटनाएं जो सामने आई जिसमें लगा कि वैक्सीनेशन में किसी 2-3 लोगों को रिएक्शन हुआ, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट हुआ जैसे कि वैक्सीनेशन ये बेकार है, खराब है, ये लेने नहीं चाहिए। और कुछ लोगों ने इसके ऊपर विरोध भी जताया। वो नहीं होना चाहिए। आम आदमी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई वैक्सीनेशन आता है तो इस समय तो पूरा विश्व उसमें लगा हुआ है, बिना साइंटिफिक एविडेंस के नहीं आ सकता। फेज 3 ट्रायल वाले जितने भी चीजें होती हैं वो मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और आम जनता से भी रिक्वेस्ट रहेगी। जब देखें कि वो ट्रायल वाले केसेस चल रहे हैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, और मीडिया से मेरे को गुजारिश रहेगी कि ऐसे केसेस को आप फैलाइए भी मत, क्योंकि जब हम ट्रायल करते हैं तो उसमें जो फेज 3 ट्रायल में खास तौर पर हम 2 तरह के व्यक्ति चुनते हैं। एक जिनको हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, दूसरों को जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाता, उनका कंपैरिजन होता है। और इसमें जिसको वैक्सीनेशन लग रहा है या जो लगा रहा है उसको भी नहीं मालूम होता कि व्यक्ति को मैंने इंजेक्शन लगाया है कि नहीं लगाया है। जो लगाया है वो उसको हम नाम देते हैं प्लेसिबो। तो वैक्सीनेशन लगा है या इसको प्लेसिबो लगा है उसको भी नहीं मालूम होता। ये सिर्फ एक जो पीछे व्यक्ति जो पूरा रिसर्च कर रहा होता है उसको मालूम होता है। लेकिन मीडिया में जब ऐसे आ जाता है कि इस व्यक्ति को इसको ट्रायल दिया गया और उसमें उनको कोविड हो गया, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है लोगों पे। तो इसलिए इस समय मैं कहूंगा मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, हमें मालूम होना चाहिए कि
जो भी वैक्सीनेशन होता है ये कोई 100% कोई वैक्सीनेशन नहीं होता। आपने ये भी देखा कि 90% कोई वैक्सीनेशन था, कोई 80% जिसको एफिकेसी कहते हैं, तो 10% तो फिर भी होंगे जिनको वैक्सीनेशन के बावजूद भी उनको बुखार हो सकता है या उनको कोविड हो सकता है। उस तरफ मत ध्यान दीजिए। और तीसरा हमें ये भी देखना है कि जैसे किसी वैक्सीनेशन की 1 डोज लगनी है या 2 डोज लगनी है, किसी व्यक्ति को यदि सपोज कोई वैक्सीनेशन 2 डोज की चाहिए जरूरी, तो 2 डोज के बाद ही उसको ये पता लग सकता है हमारे को कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है। 1 डोज लगने के बाद हम नहीं कह सकते उसको यदि सपोज कोविड हो भी गया तो ये वैक्सीनेशन बेकार है। तो इन भ्रांतियों पे मत जाइए। कुछ लोगों को रिएक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो 10-15% के बीच के अंदर दायरे में आएंगे। और जब कभी भी ऐसा वैक्सीनेशन आ जाए और किसी को ऐसा रिएक्शन भी होता है तो फौरन अधिकारियों को बताए, अपने डॉक्टर को बताए जहां पर उसका इंजेक्शन लगा था, ताकि उचित कार्रवाई उस पर की जा सके। तो हमें सबको मिलकर एक अच्छी अवेयरनेस लोगों को देनी है। और शायद इसीलिए लोग जो बहुत जल्दी करते हैं कि जल्दी से वैक्सीन आ जाए, लेकिन भारत की यही कोशिश है कि लोगों को सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन दी जाए। शायद इसीलिए पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे वैज्ञानिक जब भी हरी झंडी देंगे उसके बाद ही हम वैक्सीन को मार्केट में लाएंगे और आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। देखिए, यही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा, होना भी यही चाहिए। जब तक साइंटिफिक लोग जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं वो हरी झंडी नहीं दे देते, हमारे पास आंकड़े जो आने चाहिए फेज 3 ट्रायल के ठीक तरीके से उनको परखा नहीं जाता, और वो जो परखने वाले हैं जब ग्रीन झंडी देते हैं तभी वैक्सीनेशन होना चाहिए। और ये मुझे खुशी की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होगा, ये साइंटिफिक डिसीजन होगा। वैक्सीनेशन देना है कि नहीं देना, और ये वैक्सीनेशन उचित है कि नहीं है, ये एक साइंटिफिक डिसीजन होगा। इस बात की मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो खुद ये बोल रहे हैं कि इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी। और डॉक्टर सैनी, वैक्सीन की डोज और इसके लगाने के तरीकों को लेकर लोगों के अंदर काफी जिज्ञासा है। कुछ वैक्सीन ओरल फॉर्म में होती हैं और कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में। कोरोना की वैक्सीन कैसी होने वाली है? लेकिन जो अभी तक है कोरोना की वैक्सीनेशन कोई इंजेक्शन होगा, लेकिन अभी थोड़ी सी रिसर्च भी चल रही है और अभी हम पूरा तरह से कह भी नहीं सकते। अभी जो आई है वो इंजेक्शन के रूप में है, लेकिन हो सकता है कुछ नेजल वैक्सीनेशन भी आए। अभी तक उन पे रिसर्च चल रहा है। तो उस बात को मैं कहूंगा लोगों को इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए किस तरह से देनी है। वो साइंटिफिक तरीके से जब वैक्सीनेशन आएगी एक पूरा ढांचा बना होगा, तो उसी तरीके से दी जाएगी। डॉक्टर सैनी, वैक्सीन को कोल्ड चेन में रखना और इसी फॉर्म में उसका वितरण और स्टोरेज यानी भंडारण एक बड़ी चुनौती होती है, और भारत जैसे विशाल देश में इसे सभी जगह पहुंचा पाना एक बड़ी चुनौती है। इस समय सभी लोग वैक्सीन लॉजिस्टिक्स के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसका जो ब्लूप्रिंट है वो भी तैयार किया जा रहा है। वैक्सीन लॉजिस्टिक्स को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? यदि मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो हम इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं। पहला होता है वैक्सीनेशन के लिए कैंडिडेट ढूंढना कि कौन सी तरीके का वैक्सीनेशन हमें करना है। वो पहली रिसर्च होती है। वो काफी जगहों पर ये पूरी हो चुकी। जैसे आपने देखा कि फाइजर कंपनी वैक्सीनेशन लाया है जिसे mRNA वाला वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने किया जो हम एडिनो वायरस का एक वायरस करके आ रहा है। ऐसे ही ICMR एंड बायोटेक ने किया है कि एक तो हमने कैंडिडेट ढूंढ लिए वैक्सीनेशन। उसके बाद दूसरा काम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना कि जिस तादाद में हमें चाहिए। मैंने एक वैक्सीनेशन तो काम नहीं करने वाला ना। हमारे अपनी देश की जनसंख्या 130-35 करोड़ के आसपास है। इतना वैक्सीनेशन को बनाना ये एक दिन में नहीं बन सकता। दूसरा चरण कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, कितने तरीके की, कितनी जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तीसरा, वैक्सीनेशन बन गया। अब आपने जो कहा कि जैसे इंडिया की ही बात करूं तो एक जगह फैक्ट्री होगी जहां बनेगी और उससे दूर दूर जगहों पर लेके जाना, जो कि शायद एक दिन का भी काम हो सकता है, डिस्टेंस वाइज 2 दिन का भी हो सकता है और 10 दिन का भी हो सकता है, जो हमारे गांव तक पहुंचेगी। उसमें कितना तापमान चाहिए? नॉर्मली जितने वैक्सीनेशन बनते हैं 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान चाहिए होता है। उससे ऊपर में वो खराब हो जाएंगे। तो ऐसे वैक्सीनेशन को देने से भी फायदा कुछ नहीं है। तो कोल्ड चेन जिसको बोलते हैं उसको मेंटेन करना। बिल्कुल डॉक्टर सैनी, यही हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह से वैक्सीन लॉजिस्टिक्स के लिए तैयार है और जैसे ही वैक्सीन आती है उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और वो हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।